अस्सलाम वालेकुम। कल हमारी ईमानदार लोगों से भरी पड़ी जो मिनिस्टर्स की पार्लियामेंट है, उन्होंने एक ऐसे शख्स को पीएम बनाया जो पाकिस्तान का सबसे ईमानदार शख्स है मेरी नज़र में। और वो इतने मोअज़्ज़ज़ शख्सियत ज़रदारी साहब ने उनको प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा दिया है, तो मुझे तो बहुत उम्मीद है कि अगले 4-5 महीने में पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। लेकिन अवाम से पूछते हैं कि अवाम इस बारे में क्या ख्याल करती है, उनका क्या ख्याल है, क्या वो मुझसे एग्री करते हैं या नहीं। तो आइए अवाम से गपशप लगाते हैं। इतना प्यारा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का बना है राजा परवेज़ अशरफ, आपका ज़मीर आपको मलामत कर रहा है या आप खुश? नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया। सवाल पैदा ये होता है कि इससे अच्छा ढूंढ के लेके आए, इसमें भी थोड़ी सी कम खामियाँ हैं, इससे ज़्यादा खामी वाला लेके आए। अच्छा, इसमें कम खामियाँ हैं। हाँ, चलें, शुक्रिया। क्योंकि जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा पाकिस्तान को रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जो पीछे हम भुगत चुके हैं और जो आने वाले वक्तों में भुगतेंगे। तो कोई उम्मीद है इससे या कोई आपको लगता है कि कुछ? देखो, कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, अभी तो ये मिले, हो सकता है इससे बेहतर मिल जाए। करप्शन में ना। कल राजा परवेज़ अशरफ आपके प्राइम मिनिस्टर बने, क्या ख्याल है आपका? भाईजान, ये तो लोगों ने पहले भी आजमा चुके हैं। लोग पहले कोई आवाम के लिए कोई काम नहीं किया तो अभी क्या करेंगे ये? कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं तकरीबन मैट्रिक पढ़ा हूँ। माशाल्लाह। आपका जो अंदर से ज़मीर है वो आपको झंझोड़ रहा है कि आपका पीएम जो है वो राजा परवेज़ अशरफ है? राजा परवेज़ अशरफ होना चाहिए, बस होना चाहिए। ठीक है बंदा ना। चलें, थैंक यू सो मच। अच्छा, नहीं, मेरे ख्याल से राजा परवेज़ अशरफ साहब वही है ना, कैसी में जो, हाँ, तो वो सोते रहते, तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान के बारे में उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने का सोचें तो फिर हमारी कौम ही सो जाएगी। कि हमें ऐसा वज़ीर-ए-आज़म बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है जो बिल्कुल करप्ट है, रेंटल पावर के केस उसके ऊपर है, और ये हमारे लिए जो है ना बिल्कुल भी हम इसको कबूल नहीं करते। गिलानी साहब ने अमेरिका में इंटरव्यू में कहा था कि जिसको तकलीफ़ है वो मुल्क छोड़ के चला जाए। तो अगर इन्होंने राजा परवेज़ अशरफ ने भी कह दिया कि भाई आपको बहुत तकलीफ़ है, आप जाएँ, क्या करेंगे आप? किस तरीके से जाएंगे? हमारा मुल्क है, हमारी मट्टी, हम इसी में दफन होंगे, यही साले जाएंगे यहाँ से, यही जाएंगे। नहीं, बात दरअसल ये है कि ना तो मैं खुश हूँ ना परेशान हूँ, इसलिए कि हमारी कौम की बदकिस्मती है। इंक्लूडिंग यू? यस, हमारी कौम आपके समेत। हाँ हाँ, हम सब कि ऐसे ऐसे लोग जब आप हाउस ऑफ दी चीफ होंगे तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें। तो आपको खुशी है या गम है? नहीं, या कुछ भी नहीं? हमें ना तो खुशी है ना गमी है, इसलिए कि हम खुश उस वक्त होते हैं जब गरीबों के पेट में अनाज जाता है, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिलता है, जिनको तालीम अपने बच्चों को नहीं दिला सकते हैं उनको तालीम का ज़रिया मिलता है, तब हम खुश होते हैं। आपके अंदर ज़मीर आपका मलामत कर रहा है एज अ पाकिस्तानी कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर? बिल्कुल मलामत कर रहा है। अच्छा प्राइम मिनिस्टर नहीं है? जो शख्स दागदार होता है वो पूरी कौम की अलामत होता है। दुनिया भर में पहचाना जाता है कि वो कौम भी ऐसी होगी। नहीं, अब मैं तो कह रहा हूँ जो पहले वाले थे वो ये इससे अच्छे थे मसले, क्योंकि ये तो मास्टर पीस है। ये कैसे कटिंग करने, कहाँ से कटिंग करने, कहाँ से तोड़ जोड़ करना है, उसके ये मास्टर हैं। पहले वाले इतने मास्टर नहीं थे। जो पाकिस्तान की जो कसर है थोड़ी बहुत रही से ये उसको, यानी उनको ये आइडिया था, वो रेंटल पावर भी लेके आ गए, इतनी उनकी सोच। इससे अच्छे से भी वो काम करेंगे जो लोगों के जहन में नहीं है। तो अब हम इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते। अफसोस है बहरहाल में इनके आने का, बहुत दुख, बहुत अफसोस। ऐसा अफसोस नहीं हो जाएगा। हम तो सोच रहे हैं बाहर चले जाएं हमेशा के लिए, और ना आए, और ना उनको बताएं बाहर वालों को कि हम पाकिस्तानी कहाँ से आए, नहीं बताएंगे यहाँ से आए। बस अभी आगे इस पे उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि अभी ये वज़ीर-ए-आज़म बना है। कितनी मासूम आवाम है ना, इससे भी उम्मीद ज़रूर लगानी है। क्या करें अभी, और किसी तो कुछ आवाम भी कुछ नहीं कर सकती, जो हुकूमत चाहती है वही हो रहा है। मेरे ख्याल से तो बेहतर नहीं है। नहीं है? उसको आना चाहिए था। नहीं, मकसद है कि बेहतर इस लिहाज से नहीं है ना कि अभी जैसे पहले ये उसके वज़ीर थे बिजली के, यानी कि हमारी, तो उसमें उनके जो दावे थे वो उस पर पूरे उतरे नहीं। तो ऐसा शख्स वज़ीर-ए-आज़म हो के फिर वो दावे करे तो ये अच्छा नहीं है, मुनासिब नहीं है। तो आवाम जो है वो, अभी आपने कहा कि मेरा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर तो आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ना, तो आपको नहीं लगता कि हम कुछ बोलते ही नहीं, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है? कि हमें पता है कि चोर है, हमें पता है कि राजा रेंटल है, लेकिन हम कुछ बोलते नहीं, और इसी वजह से वो हमारा वज़ीर-ए-आज़म बन गया। तो ज़रा सा भी ज़मीर मलामत नहीं करता? नहीं, मैंने बताया ना कि आजकल तकरीबन हमारे मुल्क में इतनी महंगाई और इतने मकसद के परेशानियां हैं कि हमारा उस तरफ जो है ना, हमें इतना दबा दिया गया कि हमें
हम उन मामलात में उलझ गए हैं जो जी जी बिल्कुल 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 ठीक। ठीक है, शुक्रिया। सर आम पब्लिक के लिए जैसा कल था ऐसी आज है, बस और क्या। आपको लगता है कि अगले 6 महीने बहुत अच्छे हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए तो कुछ पता नहीं, लेकिन आवाम के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी ऐसा लगता है। आवाम उसके लिए कुछ कर रही है या बस कपड़े बेची जाओ? नहीं, कपड़ा नहीं बेचे जाओ, आवाम जो है मसाइल में मज़ीद दलदल में जो ना मसाइल की घिर जाएगी, कुछ ऐसा लगता है। क्योंकि राजा परवेज़ अशरफ के ऊपर जो स्कैंडल था माजी में, उसकी रोशनी में देखा जाए कि एक शख्स के ऊपर पहले से एक स्कैंडल है और फिर हमने उसको अपना वज़ीर आज़म एक्सेप्ट कर लेना है, तो इस रोशनी के मद्देनज़र रखते हुए आगे क्या उम्मीद रखेंगे। ईमानदार शख्स आपका प्राइम मिनिस्टर बन गया, कैसा लग रहा है आपको? बकौल आपके, आपको क्या लगता है? पुराना ही लगता है, जो पहले था वो अब लग रहा है। मैं कह रहा हूँ ईमानदार नहीं है, मैं कह रहा हूँ ईमानदार है, तो आप क्या कह रहे हैं? मेरा ख्याल है आप दुरुस्त ही कह रहे हैं। दुरुस्त कह रहा हूँ ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ईमानदार तरीन शख्स जो है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर फाइनली बन गया, एक अच्छा इंसान हमें मिल गया प्राइम मिनिस्टर। तो क्या ख्याल है आपका? मैं तो नहीं समझता कि कोई अच्छा है, मेरी नज़र में भी शायद उससे बदतर ही हो हिसाब किताब। अच्छा, परवेज़ अशरफ जैसा ईमानदार शख्स तो बुज़ुर्ग जो है वो नाराज़ हो गए थोड़े से, तो आप क्या कहते हैं, नाराज़ होना सही था उनका? नाराज़ होना तो वाकई सही है ना, कोई कौन खुश है इनसे? कोई है? कौन खुश है ना? कौन खुश है इनसे ये पूछो। कौन खुश नहीं है? ये पूरी कौम जो अभी मैं जिन से भी इंटरव्यू लेता हुआ आया हूँ ना, झगड़े मार रहे हैं ना सारे, तो यहाँ पर जब भी तो खुश है। हाँ बिल्कुल। इतना प्यारा ईमानदार वज़ीर आज़म आपको मिला है, कोई ख्याल का इजहार करेंगे? ईमानदार वो वज़ीर आज़म हमें मिला है, मुझे तो नहीं लगता कि हमें 211 अवामी नुमाइंदों ने उसको वोट दिया है। तो 211 नुमाइंदे जो हमने भेजे हुए हैं पार्लियामेंट में, या तो वो बेवकूफ़ हैं या फिर वो मिले हुए हैं। नहीं, अब क्या बेवकूफ़ तो अवामी है और कोई नहीं है, जिसको सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो है वज़ीर आज़म जहाँ से जब नया आया है, सुनने में तो ये आया है इसके जो है इसके जनरेटर वगैरह जो है इसके इलेक्ट्रिसिटी इनका वैसे ही इनके पास वो चल रहा है प्रोग्राम, वो वैसे उन पे है और दूसरा दोबारा आ गया। हम ये समझते हैं कि अवाम ही बेवकूफ़ है और कोई नहीं है। तो अवाम कब तक बेवकूफ़ बनती रहेगी? जब तक हम वो बनाते रहेंगे, हम बनते रहेंगे। राजा परवेज़ अशरफ पाकिस्तान का ईमानदार तरीन शख्स, क्योंकि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीट पे बैठा है। हाँ। क्या कहते हैं भाई? माशाल्लाह, अगर इसने इतना ईमानदार है तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है फिर। हाँ, ईमानदार है तभी तो हमारा वज़ीर आज़म बनाना सर। तो भाईजान 400 अरब रुपए का तो घपला किया हुआ उसने। तो वो जो 211 लोगों ने वोट दिया उनको नहीं पता था ये? अब क्या चल रहा है ये अल्लाह बेहतर जाने, मगर हमें ऐसा वज़ीर आज़म नहीं चाहिए हमें। लेकिन मशीनें हमारी चलनी चाहिए, हमारी मशीनें चलनी चाहिए, रोज़गार चलना चाहिए, हमें ऐसा वज़ीर आज़म नहीं चाहिए। कुछ उसको मैसेज देना चाहेंगे, कुछ उसको पैगाम खैर सगाली जो होता है वो देना चाहेंगे? कहेंगे कि वो पूरे पाकिस्तान का बन के रहे, एक शहर का और एक सूबे का बन के ना रहे। लेकिन आपको लगता है कि वो एक शहर का भी बन के रहेगा? क्योंकि इसलिए कि लोड शेडिंग पूरे पाकिस्तान में हो रही थी और मगर उसके इलाके में लोड शेडिंग नहीं हो रही थी। उनके किसने कहा? इलाके के लोगों का। अच्छा, लेकिन जिस इलाके से वो हैं वहाँ पे भी था, तो उस इलाके का ये लोगों का कहना था कि ये हमारे इलाके में लोड शेडिंग नहीं होती, तब तो बिल्कुल ही लोड शेडिंग नहीं होगी वहाँ पे। बाकी सब क्या करेंगे? बाकी पूरे पाकिस्तान में होगी। उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर देना है। नया जब ये बनाया अभी वज़ीर आज़म, समझ लो कि बिल्कुल बेड़ा गर्क करेगा ये। लोड शेडिंग का तो उसने बिल्कुल पहले भी तबाह कर दिया। पहले उसके ऊपर करप्शन के कितने केस हैं। 211 लोगों ने उसको वोट फिर दिया, तो वो भी मिले हुए? 211 लोग भी उनके साथ ही मिले हुए हैं, सब के सब एक जैसे ही हैं। वो कोई बंदा उनके साथ, मतलब चोर का चोर ही साथ देगा, डाकू का चोर साथ दे रहे हैं, ज़ाहिर है वो चोरों का चोर ही साथ देगा, दूसरा थोड़ी देगा। पुराने ज़माने में अली बाबा 40 चोर, ये अली बाबा 211 चोर, ये 211 चोर है। 40 चोर सर मेरी नज़र में इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ईमानदार तरीन शख्स है, क्योंकि वो हमारा वज़ीर आज़म है। नहीं, झूठ। यहाँ जो सबसे बेईमान होगा वो सबसे बड़ा आदमी है। उल्टा पाकिस्तान में उल्टा चलता है। हाँ, उल्टा है, इट्स ऑपोजिट। हाँ, तो 211 लोग जिन्होंने वोट दिया, वो पता नहीं वो उनका क्या चक्कर है, समझ नहीं आया। जो सरदारी के होते हुए चक्कर तो चलेंगे ना ऐसे, तो चक्कर चल रहा है। अदरवाइज वो तो सबसे यार करप्ट आदमी है, उसको तो एक मिनिस्ट्री से हटाया गया है। पावर रेंटल, वो इमरान खान राजा रेंटल साहब है ना ये बेसिकली, राइट, इज राजा रेंटल। तो आपको थोड़ा सा ज़मीर आपका मलामत कर रहा है जो प्राइम मिनिस्टर आपका ऐसा बना है, थोड़ी सी भी कहीं ज़मीर में? हाँ, जाहिर सी बात है यार। कल मैंने किसी को कहते हुए सुना, सर शर्म से झुक गए हैं, तो इट्स लाइक दैट। हाँ, ऐसे ही है। आपका ज़मीर आपको मलामत कर रहा है या आपका ज़मीर मुतमईन है राजा परवेज़ अशरफ के प्राइम मिनिस्टर बनने पे? मेरे ख्याल से तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर अगर बनता है तो उसको सारी पोजीशन का पता है कि क्या है इस वक्त है।
जिलानी साहब क्या करके गए हैं ये भी आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है। जो भी आए तो कम से कम नीचे लेवल पे जो लोग हैं उनका ख्याल करें। जैसे आप देखें पंजाब में बिजली नहीं है, लोग दुनिया रोडों पे है, बेरोज़गारी इतनी है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन आपको उम्मीद है कि ये अच्छे काम करके जाए? मेरा ख्याल है कि अल्लाह करे ये बेहतर करे, क्योंकि ये सब चीज़ें इनके सामने हैं, तो ये बेहतर करें ताकि इंशाअल्लाह ताला आवाम के लिए कुछ फ़ायदा हो। कम से कम बिजली हो, रोज़गार हो, हर बंदा गरीब आदमी तंग है। आप किसी से इंटरव्यू ले लें, वो यही रोना होगा कि सर मेरा पूरा ही नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि आपको ये लग रहा है कि उनको वो सब पता है, उनको वो सब नहीं पता। उनको ये पता है कि मौलाना फजलुर रहमान को कैसे घेरे में लेना है, दूसरे जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनको कैसे साथ मिलाना है, बाकी 211 लोगों को अपने साथ कैसे मिलाना है जीतने के लिए, उनको ये पता है। उनको ये नहीं पता कि आप किस हाल में हो और आपके किस क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आप खुद ही नहीं चाहते हो उनको वो प्रॉब्लम्स बताना। लेकिन सर अब नेक्स्ट जो इलेक्शन आ रहा है उसमें अगर ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, गरीब का ख्याल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो नेक्स्ट इलेक्शन में ये थोड़ी वज़ीर आज़म बन सकते हैं। अगर नेक्स्ट इलेक्शन तक उसने पेट्रोल कर दिया 50 रुपये का और आटा चीनी सब पे जो है वो 20-20, 30-30% डिस्काउंट कर दिया, सस्ती कर दी चीज़ें, तो फिर आप वोट दे दोगे पीपल्स पार्टी? लेकिन सर अब आपको पता है कि लोगों में शऊर है, लोगों को पता है कि इलेक्शन करीब है, लोग ये चीज़ें नीचे लाते हैं कि हम मज़ीद इलेक्शन होगा, हमें वोट मिलेंगे। अब ऐसा कुछ नहीं है, ये वो लोग हैं जो पहले आए हैं, कर चुके हैं, अब नया कुछ आएगा, कुछ नया, कुछ फ्यूचर बेहतर हो। मैंने जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि पाकिस्तान का सबसे ईमानदार तरीन शख्स है जो हमारा वज़ीर आज़म बना है, लेकिन आवाम ने पता नहीं क्यों उससे एग्री ही नहीं किया। शायद इस आवाम को ये लगता है कि उसमें कोई बुराई है ही नहीं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नो पार्किंग के बोर्ड पर हम जिस तरह अपनी गाड़ियां खड़ी करने में कोई बुराई नहीं महसूस करते, तो मेरे ख्याल में राजा परवेज़ अशरफ साहब जो पाकिस्तान के सबसे ईमानदार तरीन शख्सियत हैं मेरी नज़र में, लेकिन आवाम कहती है कि वो हमारी नज़र में करप्ट तरीन इंसान है, लेकिन वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं, लेकिन उनको उसमें कोई बुराई नहीं महसूस होती। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नो पार्किंग पर इनको गाड़ियां खड़ी करने में कोई बुराई नहीं महसूस होती। बहरहाल सोचिएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।